नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधि में। दोस्तों, आज हम 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि पूछ लिया जाए कि 10 की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने 10 की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या की थी। 10 को ब्रह्मानंद सहोदर के नाम से किसने संबोधित किया? भट्टनायक ने। यदि पूछ लिया जाए काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। लेकिन पूछ लिया जाए कि भरत मुनि, दंडी, मम्मट, उद्भट, आनंदवर्धन या विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 8 है। और यदि पूछ लिया जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 11 बताना है। दोस्तों, रसों की संख्या 11 है, लेकिन विशेष रूप से पूछा जाए काव्य शास्त्रियों के अनुसार तो 9 होगी, भरत मुनि या दंडी के अनुसार 8 होगी। अगला है आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किन 4 रसों को प्रधान माना है? दोस्तों, आचार्य भरत मुनि थे जिनका रचना है नाट्यशास्त्र। इसके बाद इसमें उन्होंने रस की व्याख्या की है। उसी व्याख्या के दौरान उन्होंने 4 रसों को प्रधान माना है: श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस। अगला प्रश्न है रुद्रट के अनुसार रसों की संख्या 10 है। जो रुद्रट थे इन्होंने रसों की संख्या 10 मानी है, लेकिन 10वां रस किसे माना है? यदि पूछ लिया जाए तो प्रयाण को 10वां रस माना है। भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है? भाव अर्थात जो भाव विचार हमारे मन में उद्दीपित होते रहते हैं, उनकी संख्या 49 बताई है। यदि पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के अनुसार संचारी भाव कितनी है? संचारी भाव अर्थात वो भाव जो बनते बिगड़ते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 है। यदि पूछ लिया जाए कि सभी रसों का आधार किसमें माना जाता है, तो यहाँ ऑप्शन होंगे स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव या आलम्बन उद्दीपन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सभी आधारों का रसों का जो आधार है, बेस है, वो है स्थायी भाव। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार सात्विक भावों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार सात्विक भावों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है आचार्य भट्टलोलट के अनुसार भट्टलोलट का जो दर्शन शास्त्र है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो मीमांसा दर्शन के नाम से। यदि पूछ लिया जाए कि वेदांत दर्शन के लेखक कौन है, या पूछ लिया जाए कि अभिनव गुप्त के द्वारा जिस दर्शन की रचना की गई उसका नाम क्या है, तो दोस्तों अभिनव गुप्त के द्वारा वेदांत दर्शन की रचना की गई। कभी कभी कई बार प्रश्न आए हैं कि 10 निम्न में से 10 विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं। वहाँ नाम दे देगा भरत मुनि, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त या भामह। तो दोस्तों प्रमुख रूप से 4 10 विरोधी आचार्य माने गए हैं। इन्हें आपको चारों के नाम याद रखना है: भामह, वामन, रुद्रट और दंडी। ये चारों विद्वान 10 को 10 मानते ही नहीं है, अर्थात 10 विरोधी आचार्य हैं। अगला है किस रस को रसराज या प्रथम रस माना जाता है? आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रथम रस किसे माना जाता है? यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग भी डाउट हो जाएंगे, इसलिए प्रथम रस श्रृंगार रस को माना जाता है। आप लोग जानते तो हैं श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, लेकिन यह किसने संज्ञा दी थी? तो भोजराज के द्वारा श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार सबसे अधिक सुखात्मक रस कौन सा है? अर्थात भरत मुनि के अनुसार सबसे ज़्यादा सुख देने वाला रस कौन सा है? तो हास्य रस। अर्थात भरत मुनि के अनुसार सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हास्य रस से होती है। अगला प्रश्न है, भवभूति ने किस एकमात्र रस को रस माना है? 11 रसों में से केवल एक रस को भवभूति ने रस माना है, तो वह रस कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए तो करुण रस। करुण रस को भवभूति ने एकमात्र रस माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के कितने प्रकार बताए हैं? पूछ लिया जाए तो वीर रस के 3 प्रकार बताए हैं। यहाँ प्रिंटिंग में एडिट करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। युद्धवीर नहीं, युद्धवीर। युद्धवीर होना चाहिए, दानवीर और धर्मवीर। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार वीर के 3 प्रकार हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। आचार्य दुर्दत्त के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैसे तो हम शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद जानते हैं, लेकिन आचार्य दुर्दत्त ने सम्यक ज्ञान को शांत रस का स्थायी भाव माना है। अगला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह परिभाषा किसने दी? तो विश्वनाथ ने दी थी। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक भावों की संख्या कितनी है? प्रासंगिक भावों की संख्या 9 है। दोस्तों यहाँ यदि पूछ लिया जाए कि रस के कितने अंग हैं, तो दोस्तों रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव। दोस्तों विभाव को भी 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है, आश्रय और विषय। यदि पूछा जाए कि रस के कितने अंग हैं, तो 4 हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। कई बार आपको परिभाषाएं देखने को मिलती हैं कि जब संचारी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तब उसे रस कहते हैं। कई बार प्रश्नों में ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो उसे बिंदी बिंदी किस रस के नाम से जानते हैं? तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तब श्रृंगार रस कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो वह उस रस को हम किस नाम से जानते हैं? शोक नामक स्थायी भाव की जब निष्पत्ति होगी तो हम उस रस को करुण रस के नाम से जानते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र नामक स्थायी भाव, दोस्तों रौद्र यहाँ स्थायी भाव नहीं हुआ, क्रोध नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो उस रस को क्या कहते हैं? तो उसे रौद्र रस। हम आगे देखेंगे। यहाँ हम जूम कर देते हैं आपको। दोस्तों स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहती है हास्य का हास, करुण का शोक या सम, कहीं कहीं देखने को मिलता है। सॉरी करुण रस का शोक होता है, शोक अर्थात दुख। वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का भय, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम, वात्सल रस का स्थायी भाव रति, और भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति विषयक रति या अनुराग। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि
रति का अर्थ है, कहीं कहीं कई बार पूछा गया कि रति का अर्थ है, तो रति का अर्थ है अनुराग। दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं कि जो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव अर्थात वे भाव जो हमारे मन में अर्थात श्रोता, दर्शक या पाठक के मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभाव अर्थात जो भावों को उत्पन्न करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। और विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन। तो यहाँ आलंबन का अर्थ होगा जिसके कारण या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो उसे हम आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन अर्थात उद्दीप्त करे, जो भाव को गति प्रदान करे उसे हम उद्दीपन के नाम से जानते हैं। आलंबन के 2 प्रकार बताए गए हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन अर्थात आश्रय अर्थात जिसके मन में भाव जागे उसे हम आश्रय के नाम से जानेंगे, और जिसके प्रति मन में भाव जागे उसे हम विषय के नाम से जानेंगे। अगला है अनुभाव। अनुभाव भी दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। अनुभाव की संख्या दोस्तों निश्चित है, अर्थात 8 अनुभाव है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि स्वेद क्या है, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो स्वेद एक अनुभाव है। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 33 है। दोस्तों हर्ष, विषाद, त्रास या भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, चैतन्य, वितर्क, श्रम, आलस, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा, व्याधि, अस्माद या मूर्छा, मरण आदि जो हैं 33 संचारी भाव माने गए हैं, जिनमें से आपको अमर्ष, असूया को अपने दिमाग में रखना है। असूया या अमर्ष कहीं भी मिल जाए कि असूया में से क्या है, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है या संचारी भाव है या व्यभिचारी भाव है। तो दोस्तों असूया 8वें नंबर के असूया दिखा रहे हैं हम आपको। ये असूया और अमर्ष ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों भी व्यभिचारी भाव या संचारी भाव हैं। इस प्रकार से हमने दोस्तों 10 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रदान की। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर अवश्य करें।